क्या दोस्तों आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ क्या है? और वो ताकतवर चीज़ आपके पास है। आप क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। ऐसे कहेंगे ना, भाई जल्दी बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वेरी, अभी ही बताऊंगा मैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर, दुनिया की सबसे पावरफुल ताकतवर चीज़ आपके ही पास है। आप उसे यूज कीजिए, एक बार फोकस कीजिए। यदि प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और गोल पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, ऐसे होता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज है ये मस्तिष्क। खोपड़ी बहुत खतरनाक है। जिन्होंने आइंस्टीन के अंदर ये भी थी, एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर भी यही थी, हमारे अंदर भी यही है, लेकिन ये किसी की समझ जाती इसको यूज़ कैसे करना है। जब एपीजे अब्दुल कलाम जी को पूछा गया कि तो आपने जीवन के अंदर शादी क्यों नहीं की, आप इतने मान थे तो आपसे हर कोई लड़के शादी कर लेता, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया कि मुझे कभी दिमाग के अंदर ख्याल भी नहीं आया कि मुझे शादी करनी है, लेकिन हमें ये ख्याल जाता ही नहीं, हमारे दिमाग से तो ये ख्याल जाता ही नहीं है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन में कभी दिमाग के अंदर ख्याल ही नहीं आया कि मुझे शादी करनी, मुझे टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। उसी प्रकार से इस दिमाग की बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीकों में आवंटित है। जैसे नदी कितनी विशाल होती है, लेकिन आगे जाके मुहाना पे अलग अलग स्थानों पे विविध हो जाती है, तो वो छोटी छोटी धाराओं के रूप में क्या दिखाई देने लगती है। लेकिन नदी तो विशाल है, यदि एक साथ उसको लाया जाए तो कितनी विशाल हो सकती है नदी। उसी प्रकार से हमारे दिमाग की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो अलग अलग, कुछ गर्लफ्रेंड के सामने, कुछ किसी बॉयफ्रेंड के लिए, कुछ माता पिता के लिए, कुछ प्रॉब्लम पर, कुछ पटाने में, कुछ अटाने में, कुछ छटाने में, ऐसे ही अलग अलग हमारी इस दिमाग की शक्ति पड़ी है। तो आ जाइए, और आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि फोकस कैसे किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ आज, शायद तक आपने कभी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। था वो सीक्रेट है, सोने से पहले 5 मिनट अपने आप को खुद को दीजिए, और उसके अंदर आप एक इमेजिन करिए कि आप क्या होना चाहते थे, क्या होना है आपको। इमेजिन करिए कि कल मुझे ये करना है, खुश होकर इमेजिन करिए, तो फिर नेक्स्ट डे आप हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। दिमाग की सबसे बड़ी, क्या आपने कभी इमेजिन किया कि कभी आपको 7 बजे किसी बस स्टॉप पे जाना था, कहीं पर घूमने के लिए जाना था, तो आप मुझे कि सुबह 6 बजे उठना है, तो ऑटोमेटिक आप 6 बजे आँख खुल ली, लेकिन आप ऐसे आँख मिच के सोते रहे। वो बात अलग होती है, लेकिन दिमाग आपके सुनता है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना, तो आप 5 बजे आपकी नींद खुल ही जाएगी। आप टाइम देख लेना, इतनी है दिमाग की पावर, लेकिन इसका यूज हम नहीं करते। मस्तिष्क का जो चेतन मन है वो मात्र 10% हिस्सा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो 10% हिस्सा है, लेकिन अवचेतन मन है उसका 90% हिस्सा दिमाग का क्या है, जिसके अंदर भावनाएं होती, किसी से लव होना, किसी से प्यार में झगड़ा होने के बाद में क्या स्थिति होती है, किसी को देख के खुश होना, किसी से बात करके खुश होना, ये 90% जो हमारी भावनाओं पर होती हैं वो होता है अवचेतन मन का कार्य होता है। उसी प्रकार से यदि किसी चीज़ को आप अवचेतन मन के अंदर डाल देंगे, तो आपको यदि पुलिस बनने का शौक है तो आप नहीं बन पाए, तो आप जीवन में जब भी बुढ़े भी हो जाएंगे, वृद्ध अवस्था के अंदर भी आ जाएंगे, उस वक्त यदि किसी आपको सुना कि यार उसका दोस्त पुलिस बन गया, और वो आपके सामने, तो आपके दिल में दुख होगा कि यार मैं भी पुलिस बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, मैं भी टीचर बनना चाहता था लेकिन टीचर नहीं बन पाया। इसलिए आपके पास वक्त है, टाइम है, और मैनेजमेंट करके आप एक तरफ फोकस कीजिए। आप सब कुछ, सभी स्थानों से, आप जो अपने बिताया है भूतकाल से, भविष्य काल से सिंचित करके वर्तमान के अंदर आइए, और वर्तमान के अंदर सारी शक्ति एकत्रित कीजिए। आप सफल अपने आप हो जाएंगे। और सबसे बड़ी दुनिया की ताकतवर चीज आपका मस्तिष्क है। इसी मस्तिष्क के माध्यम से लोग आसमान को छूते हैं। इसी मस्तिष्क की शक्ति के माध्यम से खुद को भी लोग खो देते हैं। इसी मस्तिष्क की इतनी ताकत है कि जिन्होंने बहुत जिसको क्या
आसमान को सुनने तक के तरीके, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी की कितनी शक्ति थी कि एक बार यदि बुक को 2 मिनट के अंदर देख लेते थे तो उसके अंदर कौन सी भी भाषा हो, सब कुछ एक एक शब्द, एक एक पेज नंबर, कौन सा शब्द कहाँ लिखा हुआ, सब देख लेते थे, सब बता देते थे। ये बात आपके दिमाग में कैसे लगी? जी हाँ, ये स्वामी विवेकानंद के अंदर था कि बुक को सिर्फ 2 मिनट उलट पुलट कर देख कर कौन सी भाषा में लिखी हुई बुक को, वो कौन से पेज नंबर पर क्या सब लिखा, सब बता देते थे पूरी बुक से। आप सोचेंगे कि हम भी ऐसा होना चाहते तो दुनिया के IAS तो कुछ भी नहीं, क्यों एक बार बुक देख ली थी। लेकिन वो सब होता है मेडिटेशन करने से, योगासन करने से, खुद को विश्वास करने से, खुद पर बिलीव करने से, हर वक्त आनंद और खुश रहने से। ये हमारे दिमाग के अंदर ताकत है जो हमने आज तक नहीं पहचानी, लेकिन आज पहचान लेना और इस ताकत का क्या करना, यूज करना, और जीवन के अंदर आप क्या हो जाना, सफल हो जाना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।